नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में बुद्धिज्म का लगभग ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, जहां पे मैं आपको बता रहा हूं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर और उनको लिखने वाले राइटर्स के बारे में। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि अक्सर आप इनका नाम किसी न किसी एग्जाम में या इनकी बुक का नाम एग्जाम में सुन लेते होंगे, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूपी हो, बिहार हो, एमपी हो, राजस्थान हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसी है। तो चलिए, ये सारे बुद्धिस्ट राइटर हैं। सबसे ज़रूरी बात तो ये है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अश्वघोष की। जो पहले बुद्धिस्ट राइटर हैं वो क्या है? अश्वघोष। याद रखिएगा, इन्होंने संस्कृत में एक बुक लिखी जिसका नाम था बुद्ध चरित्र, यानी दी एक्ट्स ऑफ बुद्धा। ये किताब लिखी किसने? अश्वघोष ने। किसमें लिखी है? संस्कृत में। तो ये कई बार प्रश्न आ चुका है, बुद्ध चरित्र किसने लिखी? अश्वघोष ने। किस भाषा में लिखी? संस्कृत में। कई बार लोग यही कंफ्यूजन करते हैं कि किसमें पाली में लिखी, किसमें नहीं। बुद्ध चरित्र इज बेसिकली रिटन बाय अश्वघोष इन संस्कृत लैंग्वेज और दिस टेल्स अबाउट द एक्ट्स ऑफ बुद्धा। ही वॉज ए स्कॉलर। ये एक स्कॉलर थे, विद्वान थे, कवि थे, संगीतकार थे और सबसे जरूरी ये किसके समकालीन थे? ये कनिष्क के समकालीन थे। याद रखिए, ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ कनिष्क। तो ये थे पहले राइटर किसके? बुद्धिज्म के। अब आ जाइए दूसरे राइटर की बात कर रहा हूं, नागार्जुन। आप में से पता नहीं कितने लोग जानते हैं, भले मैंने यहां लिखा हुआ है कि ये मध्यमका स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म। ये फाउंडर थे किसके? याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये महायान बौद्ध धर्म के मध्यमका संप्रदाय के संस्थापक थे। दूसरी चीज, नागार्जुन जिनके बारे में सबसे बड़ी बात यह है, आपने नालंदा यूनिवर्सिटी सुना होगा, 2nd सेंचुरी में, याद रखिएगा, दूसरी शताब्दी के दरमियान में ये नागार्जुन जो थे ये नालंदा विश्वविद्यालय के क्या थे? हेड थे। ये आपको पता होना चाहिए, नालंदा विश्वविद्यालय को ये चलाते थे और इन्होंने कई सारी इंपॉर्टेंट बुक लिखी। अब आप जरा सा कमेंट बॉक्स में कोई आपको इनकी कोई एक बुक का नाम बताइए तो मैं आपको मानूं। नागार्जुन जी की बहुत दो इंपॉर्टेंट बुक हैं, जिनमें से एक बुक का आप नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तीसरे जो राइटर हैं वो है क्या? असंग और वसुबंधु। असंग और वसुबंधु ये दोनों भाई थे और इन्होंने जो बुक लिखी वो सबसे जरूरी थी। कौन सी? अभिधर्म कोश। अभिधर्म कोश। इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम है, सबसे बड़ा काम इनका जो काम था वो था अभिधर्म कोश। बौद्ध धर्म के विश्व कोश के रूप में जाना जाता है इनके द्वारा लिखी हुई अभिधर्म कोश को। ठीक है। असंग अपने गुरु मैत्रेय, अब ये इनका नाम भी आपने बहुत बार सुना होगा, मैत्रेयनाथ इनके गुरु थे असंग के। ठीक है। और उन्होंने योगाचार और विज्ञानवाद स्कूल के एक महत्वपूर्ण शिक्षक थे। दोनों भाइयों ने 4th सेंचुरी में पंजाब में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। फिर आ जाइए सबसे जरूरी, बुद्ध घोष। इन्होंने लिखा विशुद्धि मग्ग, मतलब इन्होंने जो बुक लिखी वो थी विशुद्धि मग्ग, यानी शुद्धि का मार्ग, बुद्ध के मुक्ति के मार्ग के बारे में थेरावाद की समझ का एक व्यापक सारांश। यानी दिस राइटर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी थेरावाद। तो थेरावाद को बढ़ावा देने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, जिनका नाम था बुद्ध घोष। फिर आ जाइए, उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो क्या है? दिन्नाग। ही वॉज ऑल्सो ए, क्या कहते हैं, लॉजिकल बुद्धिस्ट। याद रखिए, इनके बारे में यही कहा जाता है कि ये फाउंडर ऑफ लॉजिकल बुद्धिज्म, यानी बुद्धिस्ट लॉजिक के ये फाउंडर थे। और 5वीं सेंचुरी में, याद रखिए, 5वीं शताब्दी में बुद्धिजीवी के रूप में जाने जाते थे। और ये प्रश्न यूपीपीएससी और यूपीएससी पूछ चुका है, यूपीएससी का ही ये प्रश्न, इसी वजह से मैंने इसमें इंक्लूड किया कि बौद्ध तर्कशास्त्र के संस्थापक कौन थे? तो दिन्नाग थे। याद रखिएगा, 5वीं सेंचुरी में थे। और सबसे लास्ट में है धर्मकीर्ति, 7वीं शताब्दी में थे और एक बौद्ध, याद रखिए, महान बौद्ध तर्कशास्त्री, विचारक और द्वंद्ववादी थे। कौन? धर्मकीर्ति। तो ये कुछ थे बुद्ध धर्म से संबंधित राइटर्स और उनकी लिखी हुई इंपॉर्टेंट बुक्स या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ लिटरेचर। याद रखिएगा, ठीक है ना। जो बुद्ध घोष थे ना, बुद्ध घोष के बारे में ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए कि बुद्ध घोष पाली ग्रंथ के बहुत बड़े मतलब स्कॉलर थे। वे महान पाली विद्वान थे। ये भी इनके बारे में अक्सर पूछी जाती है। तो ये थेरावाद की समझ को बहुत बढ़िया से विकसित किया। पाली के बहुत बड़े विद्वान थे, पाली उसके, और इनकी बुक थी विशुद्ध मग्ग, यानी शुद्धि का मार्ग।
तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं हर एक छोटी से छोटी वीडियो को कवर कर रहा हूँ, और ये भी बता दूं कि ये पीडीएफ आपको टॉपर्स कोड के व्हाट्सएप से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।